यूएमजी टेक में आपका बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि 30 जुलाई को मिशन कैवेल के तहत यूट्यूब के प्रशिक्षण के द्वारा दीक्षा कोर्स में 2 और कोर्स ऐड कर दिए गए हैं। सभी शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को ये कोर्स करना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें अंत तक। हम बताएंगे कि इसमें प्रारंभिक कक्षाओं में संवाद के कौशल के सारे प्रश्न उत्तरों का कैसे आप आंसर देंगे दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ये शुरू करते हैं कि प्राथमिक संवाद का प्रबंधन कैसे करेंगे और इसके लिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे दोस्तों। 10 प्रश्न आएंगे। आप मेरे इस वीडियो को देख के 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब देकर किस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिशा में आप कदम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल उठाइए, उसमें दीक्षा ऐप को टच करें। जैसे ही दीक्षा ऐप को टच करेंगे दोस्तों, आपका सारा प्रोफाइल खुलेगा, उसके सामने सारा कोर्स आ जाएगा और उसमें आ जाएगी आपको बच्चों की बातचीत यानी कक्षा का अहम संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपने पूरा कोर्स इसको कंप्लीट कर लिया है तो इस तरह के आप नीचे चले जाएं और अपनी समझ को परखें। प्रश्नावली को आप टच करें। जैसे ही टच करेंगे आपके सामने 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्नों का सही सही उत्तर हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए तो पहला प्रश्न है कि सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बच्चे खाली घड़े की तरह होते हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। दूसरा, बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। और चौथा विकल्प है बच्चे अपने अनोखे अनुभव और ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। तो आपका सही विकल्प है पहला और तीसरा। आप पहला और तीसरा को टिक करें और नीचे सबमिट बटन को दबा के आगे बढ़ें। देखिए ये विकल्प सही हो गया। अब आता है दूसरा प्रश्न आपके सामने कि मालिनी जी की कक्षा में कई गतिविधियां कराती है जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही है? किन्हीं 2 सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह की गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। दूसरा है बच्चों की बातों से सीखने और उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। तीसरा है बच्चे एक दूसरे के से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और चौथा विकल्प है बच्चे के आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा और तीसरा। आप इसको टिक करके सबमिट करें और आगे बढ़ें। ये देखिए सही हो गया। अब अगला प्रश्न आ रहा है तीसरा प्रश्न। सुकन्या जी की कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती है। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से होंगे? सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें। दूसरा है बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर। तीसरा है विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। और चौथा है कही गई बात को अपने पीछे बच्चों को दोहराने के लिए कहकर। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा और तीसरा। आप इसको टिक करें और सबमिट करके आगे बढ़ें। ये देखिए सही हो गया। अब चौथा प्रश्न आपके सामने है। श्याम लाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा? आप एक ही विकल्प केवल चुन सकते हैं। पहला है बच्चों को एक एक करके अक्षरों को अच्छे से रटाना। दूसरा है अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। तीसरा है बोर्ड पर लिखकर बच्चों को अक्षर कॉपी में लिखने के लिए देना। और चौथा है कविता या पाठ में बार बार एक ही अक्षर को गोला लगवाना। आपका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। आप इसको टिक करके सबमिट करके आगे बढ़ें। देखिए सही हो गया। अब पांचवा प्रश्न है तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती है। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प केवल चुन सकते हैं। पहला है बिना किसी खास आधार के समूह बनाना। दूसरा लिंग के आधार पर समूह बनाना। तीसरा मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। और चौथा बच्चों की दोस्ती के आधार पर समूह बनाना। तो सही विकल्प आपका होगा विकल्प तीसरा। आप तीसरे विकल्प को टिक करके सबमिट करें, आगे बढ़ें। देखिए सही हो गया। अब आ रहा है छठा प्रश्न
कि मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। पहला है बच्चों को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा। दूसरा, मृणालिनी जी को अपना और काम करने का समय मिल पाएगा। तीसरा, बच्चों की पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा। और चौथा, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नई पहलू सीख पाएंगे। आपका सही आंसर होगा विकल्प चौथा। आप चौथे विकल्प को टिक करके सबमिट करें और आगे बढ़ें। देखिए ये भी टिक करके आगे बढ़ें, ये सही हो गया। अब आ रहा है 7वां प्रश्न कि शैलेश जी की कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित 2 विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। दूसरा, बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझने का मौका मिलेगा। तीसरा, प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। और चौथा, अपने सबसे बेहतर समझ रखने वाले बच्चों को पहचानने में मदद मिलेगी। आपका सही विकल्प होगा विकल्प दूसरा और तीसरा। आप दूसरे और तीसरे विकल्प को टिक करके आगे बढ़ें और सबमिट करें और आगे बढ़ें। ये देखिए ये भी सही हो गया। अब आ रहा है 8वां प्रश्न आपके सामने। बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है हाँ, ना या एक शब्द के उत्तर वाले सवाल। दूसरों की बात को दोहराने वाले सवाल। तीसरा है अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल। और चौथा है विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प तीसरा और चौथा। आप तीसरा चौथा विकल्प टिक करके सबमिट करें, आगे बढ़ें। देखिए सही हो गया। अब आ रहा है 9वां प्रश्न। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूह में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी। जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। आपको के अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या लाभ हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। दूसरा है बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा है बच्चों को अपनी जन्मदिन पार्टी के बारे में बात करने का मौका मिलेगा। और चौथा है बच्चों को पाठ में अपने नए शब्दों को अच्छे से याद करने का मौका मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प पहला और दूसरा। पहला और दूसरा को टिक करके सबमिट करें, आगे बढ़ें। ये देखिए ये भी सही हो गया। अब आपके सामने आ रहा है 10वां और अंतिम प्रश्न। ये देखिए, कृणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुति करने का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी के नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से कौन से तर्क का इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतर तर्क चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है नाटक को तैयार व व्यवस्थित करना मुश्किल होता है, बच्चे मुश्किल से जुड़ना सीखेंगे। दूसरा है नाटक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे। तीसरा है नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए को, आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। चौथा है नाटक की तैयारी के दौरान बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। आप तीसरे विकल्प को टिक करके आगे बढ़े दोस्तों। तो इस तरह से आपने 10 में से 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें और ये तुरंत भेज दें दोस्तों। ये दीक्षा ऐप पर ये तीसरा बैच शुरू किया गया है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे दीक्षा कोर्स को टच करें और सारी दीक्षा के सवाल, प्रश्न और उत्तर के सारे वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को दूर दूर तक फैलाएं दोस्तों।